ओम शांति। आज की तारीख है 6 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। माना सदा खुशनुमा, हर्षित मुख। बाप कैसे रहते? रमणीक, हर्षित मुख। तो उनके बच्चे भी सदा हर्षित मुख माना रमणीक होने चाहिए। अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। माना बाबा को और बे माना बादशाही को अगर आप याद करेंगे तो रमणीक बन जाएंगे। माना हर्षित मुख। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। आज का प्रश्न, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? माना कशिश क्यों होती है उनसे? कशिश होती है ना कि उन्हें देखते ही रहो, इस तरह की कशिश कि देखते ही रहो। जैसे बाबा को देखते ही रहो, तो बाबा चाहते बाबा के बच्चे भी ऐसे ही हो, जो देखे देखता ही रह जाए। ऐसे रमणीक, ऐसे रमणीक, ऐसे नहीं, रमणीक माना हर्षित मुख। तो आखिरकार भी देवताओं में कौन सा गुण है जिसके कारण हर एक को उनकी कशिश होती है? उनके चित्रों तक में कशिश है आज दिन तक। तो वो खुद कितने आकर्षित करते होंगे, सोचो। चित्र इतने आकर्षित करते हैं तो वो खुद कितने होंगे? उत्तर, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। आज बाबा ने रमणीक शब्द पर बहुत जोर दिया। रमणीक माना हर्षित मुख। अंदर कुछ सोचे बाहर कुछ दिखाएं तो अलग ही होता है ना। देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। वो चित्र आप चैतन्य, सोचो, आप चैतन्यों को देखकर किसी को कशिश होती है? माना ये बड़े खुश रहते हैं, हम भी इनका संग करें, हम भी खुश रह लेंगे, ऐसी कशिश। ये बहुत ही प्यारे हैं, भगवान के दुलारे हैं। अगर भगवान की इन पे नजर जाएगी तो हम इनके संग संग रहेंगे, तो हम पर भी नजर आ जाएगी। रमणीकता के कारण उनके चित्रों में भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है। एक दो गुणों से नहीं, सर्वदैवी गुणों से वो रमणीक हो सकते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। जो सदा खुश रहते हैं वो क्या बन सकते हैं? रमणीक। और जो रमणीक होगा वो कशिश जरूर करेगा। इसलिए देवताएं रमणीक भी हैं, पवित्र भी हैं और कशिश भी करते हैं। इसलिए इनके चित्रों तक में कशिश है। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो ही नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है।
जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है, वो क्या है? रमणीक। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। किसमें? राधे कृष्ण में बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करते हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी है, परंतु वे देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की। वे कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। अभी तक भी, कलयुग अंत तक भी देवताओं की कशिश के चित्र आज दिन तक भी चल रहे हैं। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो उच्च पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ की कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। तुम्हें जास्ती कशिश उन बच्चों में है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। ये तो तुमको भी पता पड़ा है। तुम उनके ऑक्यूपेशन को जानते हो। तुम्हारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो तुम उनके ऑक्यूपेशन को जानते हो, लक्ष्मी नारायण के। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। ये जो इन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना, ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे। तब क्या रहेंगे? हर्षित, सदैव हर्षित। तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। बाप की याद में रहेंगे तो सदैव हर्षित रहेंगे। अब हर्षित रहेंगे तो फिर बे की भी याद आएगी। अब जब बे की याद आएगी तो रमणीक भी बहुत रहेंगे। समझा? तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो, सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ रमणीक बनेंगे फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। ये सच्ची कमाई साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? खबरदार। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है। तुम भी साधारण और तुमको जो पढ़ाने वाला है वो भी बिल्कुल साधारण रूप में। तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं।
ये क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है क्योंकि ससुर घर जाती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए। ये जो वनवाह का राज है ना, ये इसीलिए रखा है। साधारण क्यों रहते हो कि अभिमान चाहे देह का या कपड़ों आदि का ना आए, अभिमान ना आए। क्योंकि अभिमान आया तो बाप समान कैसे बनेंगे। तो चाहे देह हो उसका अभिमान या कपड़ों का, किसी का अभिमान ना आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि ये तो वनवाह में है नहीं। लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उससे भी तीर लग जाए। रहो साधारण और साधारण रूप से उनको इतना ऊंचा ज्ञान दे दो तो फिर उनको भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो। तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अलग की याद दिलाओ। तुमको ये नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना ऊंच ज्ञान है। सादे कपड़ों का अर्थ समझते हो? माना बहुत सिंपल, गंदे नहीं, स्वच्छ हो और बहुत सिंपल हो। ऊंचे नहीं हो कि ऐसे नहीं 2-2 हजार रुपए मीटर कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आजकल कपड़े में तो बहुत क्वालिटी आती है ना, बहुत महंगे महंगे कपड़े भी आते हैं। अब वो पहन के नहीं, अरे हमने ऐसे डीसी को ज्ञान देना है तो अरे हमको तो साड़ी बहुत अच्छी वंडरफुल वाली चाहिए, बड़ी एकदम चमक चमक, जिससे उससे हमारी चमक, चेहरे की चमक आए। तो बाबा कहते ये सब नहीं करना है। तुम्हारी चमक जो कशिश होनी चाहिए, कोई कपड़ों से या देह से नहीं। तुम्हारे अंदर खुशी होगी तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई देगी। इसके लिए बाबा समझा। तुम्हारे मम्मा बाबा कितना साधारण रहते हैं तो तुम्हें भी तो साधारण रहना पड़े। पढ़ाने वाला साधारण और पढ़ने वाले ऐसे ऊंचे घराने के ऐसे बैठ जाए और ऐसे अलग अलग ड्रेस पहन के आ जाए तो फिर खुद को ही लज्जा आएगी ना। इसलिए कि ड्रेस रखी है, स्कूल है ना, ये हर स्कूल में भी ऐसा किया हुआ है, एक यूनिफॉर्म मुकर्रर की गई है। उसका कारण ही यही होता है कि पढ़ने के लिए जाते हैं, ना कि ये देखने के लिए किसने क्या क्या कैसी कैसी ड्रेस पहनी। तो बच्चों को साफ रहना चाहिए। कई बच्चों को ना ये भी समझ नहीं आता कि ऐसे कपड़े, माना कपड़े भी वो फटे पुराने और ऐसे पहन के कहते हैं बाबा ने कहा था ना साधारण रहना है, तो हम रह रहे हैं। ऐसे भिखारी बनने के लिए भी भगवान ने नहीं कहा है, उससे भी तो बदनामी होती है ना। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को खाने के और पीने के और पहनने के लाले पड़े पड़े है ही कोई नहीं। वो क्या रमणीक दिखेंगे। मना साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सादे कपड़े होने चाहिए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो। तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अलग की याद दिलाओ। तुमको ये नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो यह वह भी वंडर खाएंगे। तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें इतना उच्च ज्ञान है। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है, हमारा अपना तो है नहीं। लेकिन वो हमारे मुख से सुनते हैं तो लगता है कि उन्हें इनमें इतना ज्ञान है। यही तो सारा राज है। भगवान खुद छिप जाते हैं और हमारा नाम कर देते हैं। ज्ञान उन्हों का, सुनाने वो आए, हमने सुना और हमने जो सुना था वो सुनाया किसी और को और नाम आपका हो जाता है कि आपके पास ज्ञान है। कितनी वंडरफुल बात है। देखो, राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है ना। तो ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा नशा चढ़ता है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूं, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हो। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहां ही खड़ा हो जाएगा।
तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। बाबा खेल कर रहे हैं बच्चों के साथ, माना बैडमिंटन खेल रहे हैं, इतने में कोई जिज्ञासु आ गया, ठीक है, तो बाबा ने उनको खड़े खड़े वहीं पर सारा ज्ञान सुना दिया, समझा दिया। तो उसको वंडर लगता कि कितने साधारण है, और ये तो खेल रहे हैं, कितने साधारण, और इतना ऊंचा ज्ञान इनमें। समझ में आया? ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात ही निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़े हो जाना चाहिए। आपने लगन से पढ़ाया तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि वो तो पढ़ने ही आए हैं। वो अपने घर से चल कर आए, क्या करने आए? पढ़ने ही आए हैं। आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु योग का जौहर नहीं है। ज्ञान तो है, ज्ञान तो सुना, पर योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है, धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं ना, तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं बने हैं। बने हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। अब बनना है, अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे, कैसे किसके लिए करें, कैसे किसको समझाएं। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं, तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, ये सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनको रास्ता पार कराएं, उनको सही दिशा दिखाएं? फर्ज नहीं बनता? बनता है, लेकिन उनके लिए फिर चिंतन भी तो चलना चाहिए ना, और वो हमारी एक्टिविटी से फिर दिखाई देगा। आपका अगर चिंतन जाति चलता है और आप सब बच्चों का कल्याणार्थ सोचते हो, तो आपके चेहरे से, आपकी चिंतन से, आपके वाइब्रेशन से सब दिखाई देगा कि आजकल आप व्यस्त हो इन सब चीजों में, ज्ञान में, योग में आप व्यस्त हो। आप एक दिन में 2 या 3 बार भी योग कर लेते हो ना, तो सारे वायुमंडल में फैल जाता है कि ये आत्मा योग कर रही है। तो अगर आप ज्ञान का चिंतन करोगे तो क्या नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा क्या? जब व्यर्थ का चिंतन करते हो तो भी फैलता है, जब समर्थ का चिंतन करते हो तो भी फैलता है। अब ये आपको देखना है क्या करना है, ठीक है जी। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल, सी नो इविल? ये चित्र क्यों बना है, पहले पता था क्या? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, जो जैसा पुरुषार्थ करे उस हिसाब से वो नॉलेजफुल बनता है। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वाह बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया, अयो ऐसा नशा चढ़ता है। बच्चा बन गया और पूरा वर्षा नहीं लिया तो फिर क्या किया, इसलिए पूरा वर्षा लूंगा। रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है ना, वह सौदागर होते हैं, मालूम है इतनी सैलरी आएगी उस हिसाब से वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं।
बाकी जो व्यापारी होते हैं वो अपना पोता मेल, क्या नफा हुआ क्या नुकसान हुआ सब निकालते हैं। तो बाबा कहते व्यापारियों को अपना पोता मेल निकालना आता है। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे, तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है, सौदागर हो ना। गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते, ये भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा रत्नागर है, सौदागर है, जादूगर है, ये भी तुम जानते हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना ही बाप को जान सकते हैं। नहीं करते हो पुरुषार्थ तो बाप को नहीं जान सकते हो। जैसे ऑटोमेटिक नहीं जानोगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि परमात्मा क्या कर रहे हैं। जब कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है, झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, जितना बांटोगे तुम्हारे पास कम नहीं होगा। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, भला आत्मा छोटी है, रूप तो है ना, उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे, पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं, यूं तो है तो छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है, ये सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। एक कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो उतरो, सीढ़ी चढ़ो उतरो। तो ये कौन है, ये हम ही तो है जिन, हम ही तो काम दिए बाबा ने, क्या सीढ़ी चढ़ो सीढ़ी उतरो, सीढ़ी चढ़ो सीढ़ी उतरो। समझ में आया? यानी 84 जन्म लो, फिर से एक से शुरू करो, फिर से 84 लो, फिर से एक से शुरू करो, फिर से 84 लो। ये कौन है फिर? ये हम है जिन। तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। बाबा ने भी कहा है ना कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम हो, जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो, फिर चढ़ते हो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। ये कितना वंडर है, ऐसा वंडरफुल बातें हैं। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पार्ट है। वे कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं, ये पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते ना मैं ऐसा बिंदी हूँ, ये भी तुम बच्चे समझते हो, अब समझते हो ना तुम ये सब बातें। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए, क्या चढ़ना चाहिए? नशा। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं। जैसे अब तुम कर रहे हो ना, ये तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, केवैया के स्टीमर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हो? केवैया के साथ स्टीमर में बैठे हैं, केवैया के स्टीमर में। और ये भी जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम, ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सत्युग में थे तो कोई खंड ही नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है ना, योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से तो कोई पा ही नहीं सकते। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं।
खेल खेलना है ना, तो उसकी समझानी दी जाती है, तो इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। ये सूक्ष्म वतन क्या है, मूल वतन क्या है, इसके राज को भी अभी तुम अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था, माना लक्ष्मी नारायण। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वे भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा हुआ है हीरो हीरोइन। क्या नाम रखे? हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरा पॉइंट, हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। आज का वरदान, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वे अवगुण में दृढ़ है, अब कोई सोचे अवगुण वाले से कैसे गुण उठाएंगे, माना वो अवगुण में कितना दृढ़ है, तो हमको अपने गुणों में भी दृढ़ रहना चाहिए। दृढ़ता का गुण उठाओ, समझे? अवगुण वाले में गुण कैसे उठाओगे? उसमें दृढ़ता का गुण है, वो अपने अवगुण में पक्का है कि मैं ये बात नहीं मानता, मैं ये बात नहीं मानता। वो अपने अवगुणों में पक्का है, तो आप अपने गुण में पक्के हो जाओ। उससे आपने कौन सा गुण उठा लिया? दृढ़ता का गुण। दृढ़ता का है। जैसे वे अवगुण में दृढ़ है, ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। आज का स्लोगन, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। ओम शांति। ओम शांति।